जय सीताराम साथियों, जय सीताराम। आज हम आगे की कल हम 20 तक 20 दोहे तक नंबर दोहा तक पाठ किया था। आज हम 21 और 22 दोहा के पाठ करेंगे। तो पिछले दोहों में हमने श्री राम नाम की महिमा को पढ़ा, जाना, जैसे कि हमें तुलसीदास जी ने बताया था। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। जय सीताराम, जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहुँ सुदशरथ अजर बिहारी। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो। तुलसी रघुवर नाम के, बरन बिराजत को दो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुँ सुदशरथ अजर बिहारी। समुझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अखद अनादि सुसा मुझि साधी। को वह बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझियहि साधु। देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान निहि नाम विहीन। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत ना पर ही पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभे प्रबोधक चतुर दुभाषी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुँ सुदशरथ अजर बिहारी। राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुँ सुदशरथ अजर बिहारी। नाम जिह्वा जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव है अनुपा, खद अनामे नाम न रूपा। जाना चहि गूढ़ गति जेहु, राम जिह्वा जपि जानहि तेहु। साधक नाम जपहि ले लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियो अनघ उदार। चहु चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियार। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभायु, कलि विशेष नहीं आन उपायु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुँ सुदशरथ अजर बिहारी। सकल कामनाहीन जे, राम भक्ति रस लीन। सकल कामनाहीन जे, राम भक्ति रस लीन। रामा राम भक्ति रस लीन।
नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किए मन मीन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथे अजर बिहारी। जय सीताराम। तुलसी साथियों, तुलसीदास जी ने आगे ये कहने की कहा है कि उन्होंने श्री राम जी के नाम की महिमा गाते हुए कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि राम नाम जो है वो कितना बड़ा है, इस बात की उन्होंने महिमा गाई है। वो कहते हैं कि इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहना तो अपराध होगा। इन गुणों का तारतम्य कमी पेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। वे कहते हैं नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, वे समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर बाहर दोनों और उजाला चाहता है, वो भक्तों को कह रहे हैं, राम नाम के प्रेमियों को कह रहे हैं कि तू भीतर अपने भीतर बाहर दोनों में उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणिदीप को रख। वो कहते हैं कि अगर तू अंदर बाहर भगवान राम नाम का उजाला चाहता है तो अपने मुख रूपी द्वार को जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। मतलब हमेशा राम नाम को अपने मन में रख, अपनी जिह्वा पे रख, तभी उनके नाम का प्रकाश तेरे अंदर बाहर से आएगा। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं और उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट भी मिट जाते हैं और वे सभी सुखी हो जाते हैं। वो आगे कहते हैं कि जगत में चार प्रकार के भक्त हैं। एक अर्थार्थी हैं जो धनादि की चाह से भगवान राम को भजते हैं। दूसरा आर्त हैं जो संकट की निवृत्ति के लिए भजते हैं भगवान राम को। आगे कहते हैं कि वो आगे जिज्ञासु हैं, भगवान को जानने की इच्छा से भजते हैं वो लोग भगवान को। आगे ज्ञानी हैं जो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने लगते हैं और भजते हैं हमेशा। तो वो कहते हैं कि जो ज्ञानी है राम, वो राम के सबसे प्यारे हैं। राम भक्त और चारों ही लेकिन ये चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। वो कहते हैं चारों ही चतुर भक्तों का नाम का ही आधार है। चारों ही भगवान राम का नाम जप से ही अपने आप को खुश मानते हैं। इनमें ज्ञानी भक्त जो है वो प्रभु को बहुत प्रिय है। ये तो यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। कलयुग में राम नाम ही कुछ ऐसा नाम है जिससे हम भव सागर से पार हो सकते हैं। और आगे इस तरह से तुलसीदास जी ने ये बताया और मैंने आपको कोशिश की बताने की व्याख्या में कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बताना चाहते हैं इन दोहों और चौपाइयों में। जय सीताराम साथियों, आगे का पाठ हम अगली वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। जय